तो भाई इंडिया जीत चुका है एक और कन्विंसिंग विन, सुपर सिक्स का पहला मुकाबला जीत चुका है। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है 1 तारीख को। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान पर ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि वो हार अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो हार गए तो वो बाहर हो जाएंगे। क्या इंडिया के केस में भी ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इंडिया अगर हार गया तो नेट रन रेट पर चीज़ें जाएंगी और अभी पाकिस्तान की एक जीत कम है इंडिया के कंपैरिजन में, अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें। और यहाँ पर क्योंकि नेट रन रेट अगली स्टेज में भी गया है, लीग स्टेज से आगे सुपर सिक्स की तरफ भी आया है, इसी वजह से वो स्कॉटलैंड वाला गेम, जिम्बाब्वे को आगे पहुंचाना, पाकिस्तान ने उसमें दिमाग ज़रूर लगाया था। लेकिन अब अगर यहाँ पर आप देखोगे वो इंग्लैंड से क्योंकि हार चुका है, इंडिया ने कोई मुकाबला नहीं हारा है, पाकिस्तान एक मुकाबला हारा हुआ है। अब असर इसका यहाँ पड़ने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिलने वाली है वो ये है कि इस प्रेशर गेम में पाकिस्तान, ऑलरेडी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑब्वियसली अगर वो लास्ट गेम अगर आप देखोगे एशिया कप फाइनल में, उन्हें बहुत बड़ी जीत मिली थी। अगर यहाँ पर मामला इक्वल होता तो वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस होते, लेकिन यहाँ पर वो अंडर प्रेशर आएंगे क्योंकि जो मैंने आपको इक्वेशन समझाई उसके हिसाब से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर प्रेशर ज़रूर होगा। और इन सारी चीज़ों के बीच जब आप देखते हो कि परफॉर्मेंसेस किस तरह की आ रही हैं, देखो वो भी आज अपना मुकाबला बड़ी कन्विंसिंगली जीत गए हैं। अगर मैं आपको सीधे तौर पर दिखाऊं तो इन न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान में वो न्यूजीलैंड को उन्होंने 8 विकेट से हरा दिया 197 बॉल रहते हुए। अच्छा, इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो ग्रुप है, ये दो, हमारा जो सुपर सिक्स का ग्रुप है वो 2 ग्रुप से बनकर बना था, बी और सी। तो अब आपके पास इंग्लैंड भी है और अब सुपर सिक्स के ग्रुप से 2 ही टीमें आगे जाएंगी। तो इंग्लैंड भी है इसमें, पाकिस्तान भी इसमें, इंडिया भी इसमें है। बाकी और कोई टीम अभी रेस में नहीं है, ना बांग्लादेश रेस में है, ना जिम्बाब्वे रेस में है, ना न्यूजीलैंड रेस में है। रेस में सिर्फ 3 टीमें, 3 में से 2 अगले दौर में जाएंगी। ये 3 टीमें हैं इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया। अब इस समय पर टॉप कर रही है इंडिया इस ग्रुप को क्योंकि नेट रन रेट सबसे बेहतरीन है। ये नेट रन रेट चैलेंज कर सकती है इंग्लैंड की टीम क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत बहुत एवरेज टीम है इस पूरे के पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो अगर इंडिया पाकिस्तान वाला गेम जीत जाता है और इंग्लैंड न्यूजीलैंड को कन्विंसिंगली या तगड़े तरीके से हरा देता है और इंडिया पाकिस्तान का मैच टफ रहता है, जो कि हो सकता है विदाउट अ डाउट, तो फिर इंग्लैंड टॉप पे फिनिश करेगी। खैर, हमारी इस समय पे चिंता वो नहीं है कि इंग्लैंड टॉप में फोकस करती है या नहीं, मतलब फिनिश करती है या नहीं। तो आज पाकिस्तान 8 विकेट और 197 गेंदें रहते जीत गया। इंडिया जीत गया जी 204 रन से। तो इस समय पर अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे तो इंडिया का 3.337 है नेट रन रेट अगर आप देखोगे, इंग्लैंड 1.989 और इंग्लैंड ने अपने सारे मुकाबले जीते हुए। पाकिस्तान एक हारा इंग्लैंड के अगेंस्ट, उनका 1.484 है। इतनी बड़ी जीत के बाद भी 1.484 ही उनका नेट रन रेट हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से सिर्फ 2 टीमें आगे बढ़ेंगी। वो 2 टीम इंडिया होगी, इंग्लैंड होगी, पाकिस्तान होगी। इसमें से आपको देखना है क्योंकि बाकी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे जैसा मैंने कहा वो रेस से ऑलरेडी बाहर है। तो ये जो मुकाबला होने वाला है ना वो बड़ा कमाल का मुकाबला होगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे अंडर 19 वर्ल्ड कप के अगर आप इंडिविजुअल स्टैट्स देखोगे तो इसमें पाकिस्तान के लिए बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना 2 बड़े नाम इनके टॉप 3-4 गेंदबाजों में हैं। एक तो इनके अब्दुल सुभान है जिनके पास इस समय पर 10 विकेट्स हैं, ये चौथे नंबर पर है ऊपर से, ठीक है। और सबसे ऊपर भी इन्हीं का प्लेयर है जो अली रजा करके है, उसके नाम 12 विकेट्स हैं। हमारा खिलाड़ी तीसरे नंबर पर है हेनिल पटेल जिसके पास अगेन 10 विकेट्स हैं, पहले ही मैच में 5 खींच लिया था। तो हमारे भी नाम है लेकिन इनके टॉप 4 में 2 नाम है, ये आपको देखना पड़ेगा। एक ये चीज़ है देखने वाली। अच्छा, अगर आप मोस्ट रन्स की कैटेगरी में आते हो तो सबसे ज़्यादा रन्स हमारी तरफ से अभिज्ञान कुंडू के हैं। टॉप 5 में ना हमारा कोई है ना उनका कोई है। अच्छा, उनके पास समीर मिन्हास है जिसके पास 188 रन है, हमारे पास अभिज्ञान कुंडू है उससे ठीक 5 रन पीछे 183। और अगर आप टॉप बैटर्स की टैली भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पर समीर मिन्हास है, 8वें पे अभिज्ञान कुंडू है और कुछ 12वें नंबर पर जो है वो वैभव सूर्यवंशी है जो मुश्किल से 20-25 रन पीछे हैं इन दोनों खिलाड़ियों से। तो अगर आप बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे अभी तक वैभव का बल्ला उस तरीके से बोला नहीं है जिस तरीके से पूरे साल बोलता आया है। समीर मिन्हास भी अभी तक इस टूर्नामेंट में ठीक है, नॉट आउट 2 पारियां खेल गया, हाफ सेंचुरी है, तो समीर मिन्हास उनका बेस्ट बैटर है। इधर से आपके पास मल्टीपल बेस्ट बैटर्स हैं। मैं वैभव सूर्यवंशी का अकेले नाम नहीं लूँगा, मात्रे के रन आ रहे हैं, आयुष मात्रे के, उन्होंने अपनी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रखी है। फिर आप देखो अभिज्ञान कुंडू हाईएस्ट रन गेटर है, वेहान मल्होत्रा की सेंचुरी आ चुकी है, बॉल से भी मैच जिता सकता है, बैट से भी। तो अगर आप क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स और मल्टीपल मैच विनर्स देखोगे इंडियन टीम स्ट्रांग है। बट अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देखोगे और रिसेंसी देखोगे तो उसमें पाकिस्तान को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, टू बी रियली ऑनेस्ट। अब ऑब्वियसली अली रजा उनका टॉप बॉलर और समीर मिन्हास उनका टॉप बैटर, अगर इनका जवाब आपके पास है, या सुभान जो उनका एक और राइट आर्म पेसर है और एक लेफ्ट आर्म, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एस से ही उसका नाम है, तो वो भी अगेन इनकी बॉलिंग में आपको दम दिखेगा।
तो ये हैं चीज़ें जो अभी तक इनटू कंसिडरेशन है। हाथ मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा, इस पर नज़रें रहेंगी। बैक ऑफ द सीन्स बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एशिया कप में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, फाइनल के दौरान भी काफ़ी गाली गलौज, बहस, ये सब कुछ हुआ था। उन सारी चीज़ों के बीच ये मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए। मैं बुलावायों से आपको लगातार कवरेज दे रहा हूँ और ये कवरेज आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।